हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है हमारा फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और उसमें आज हम देखने वाले हैं दो टॉपिक। एक है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और दूसरा भी देखेंगे एक्सेस प्रेशर ही, लेकिन उसका होगा अगला लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस मतलब ज्यादा, ठीक है। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम किसी ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में अगर वाटर भरते हैं, कभी मर्क्यूरी भरेंगे, तो जो लिक्विड हम किसी ट्यूब में भर रहे हैं या किसी बीकर में ले रहे हैं, वो लिक्विड जब रेस्ट में आएगा, ठीक है, जब हम भरते हैं तो पहले टर्बुलेंस में रहता है, ठीक है, बाद में उसको स्टेडी करते हैं। तो जब लिक्विड स्टेडी होके रेस्ट में आ जाएगा इन कंटेनर में, ठीक है, तो स्टेडी होने के बाद किसी किसी का सरफेस आपको ऐसा मिलेगा, किसी लिक्विड का फ्री सरफेस, ठीक है, किसी लिक्विड का फ्री सरफेस आपको ऐसा मिलेगा। ये होता है वाटर केरोसिन के लिए, ठीक है। कभी कभी आपको मिनिस्कस ऐसा मिलेगा। इस मिनिस्कस को बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कॉनकेव कब मिलेगा? जब लिक्विड कैसा हो, लिक्विड ऐसा हो कि जो सॉलिड को वेट करता हो, सॉलिड पे स्प्रेड होता हो। और ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस आपको कब मिलेगा? जब लिक्विड इस टाइप का हो कि वो लिक्विड सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करता हो, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। और ये जो है वो रेयर केस होता है जिसमें आपको जो मिनिस्कस मिलता है वो प्लेन मिलता है। इसके लिए एग्जांपल था प्योर सिल्वर एंड प्योर वाटर। ठीक है, तो कभी कभी सरफेस ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा। हमें यहाँ पे स्टडी करना है, सरफेस टेंशन का टॉपिक है, सरफेस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फ्री सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स पे क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है। कौन सा फोर्स? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? एस या टी से डिनोट करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या आएगा? T इंटू एफ। तो वो जो F है उसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो लाइन आप याद रखो, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल on the free surface of liquid, फोर्सेस लिखता हूं मैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट टेंजेंशियली टू द फ्री सरफेस। इसका मीनिंग समझ लो आप। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पे होंगे, ये देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पे होंगे, करेक्ट है। जितने भी मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पे है, उन मॉलिक्यूल्स पे क्या लगने वाला है? फोर्सेस लगेंगे। किसकी वजह से? फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। यहाँ पे भी जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस के पास में होंगे, ठीक है, सरफेस फिल्म के अंदर होंगे, उन पे फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वैसा ही इधर भी होगा। ये जो स्टेटमेंट बताता है, ये बताता है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल पे अगर उसके आजू बाजू के मॉलिक्यूल, देखो हमने सरफेस टेंशन का डेफिनेशन पढ़ा है, एक रिंग कंसीडर की थी हमने किसी लिक्विड के सरफेस पे, और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी हमने। इस लाइन की इधर उधर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो फोर्स था वो हमने कैलकुलेट किया था और उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स किस पे है? सरफेस पे है, लिक्विड के फ्री सरफेस पे है। और उन दोनों के बीच का जो फोर्स है, उन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इन दोनों का फोर्स देखो, मान लो एक कोई लिक्विड सरफेस है, ये कोई लिक्विड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसे है। अगर ये मॉलिक्यूल से मान लो इन दोनों के बीच का फोर्स ऐसा है और ये पूरा सरफेस है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऐसा है, तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये क्या है? लिक्विड सरफेस को टेंजेंशियल है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक को समझने के लिए कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, फ्री सरफेस के
लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्सेस लगेंगे किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। अभी फोर्सेस वर्ड क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे और भी और मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाने वाले हैं, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा ऐसा थोड़ी ना, और भी मॉलिक्यूल्स लगाएंगे फोर्स उस पर। तो वो जो फोर्सेस होंगे सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले, वो फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, उनकी डायरेक्शन हमेशा होगी टेंजेंशियली टू द फ्री सरफेस, टेंजेंट टू द फ्री सरफेस। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब ये जो फ्री सरफेस है इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब हम क्या करते हैं, ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ए एक पॉइंट है जो क्या है, जस्ट अबोव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ए पॉइंट कैसा है, ए इज जस्ट अबोव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे, दूसरा पॉइंट होगा जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सारे केसेस में इधर ए बी लेता हूं मैं, ठीक है, इधर फिर से ए लेता हूं और इधर फिर से बी लेता हूं, इधर फिर से ए लेता हूं, इधर फिर से बी लेता हूं, ठीक है। ए और बी में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है उन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अभी ये सारे लिक्विड के कौन से सरफेसेस है, फ्री सरफेसेस है। फ्री सरफेसेस है मतलब ऊपर क्या है, एयर है। एयर की वजह से कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर लग रहा है मतलब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर से। तो जो एरिया का, एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसको मैं क्या बोलता हूं, एफ। वो हर पॉइंट इधर भी लगेगा और एक इधर भी लगेगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जब लिक्विड सरफेस ऐसा प्लेन होगा तो ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। जब लिक्विड का मिनिस्कस ऐसा रहेगा तब ए पॉइंट पे प्रेशर और बी पॉइंट पे प्रेशर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, और वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है इधर, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला याद रखो, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखिए पहला सरफेस कौन सा है, प्लेन है, प्लेन सरफेस है। अभी हम क्या करते हैं, बी पे कौन सा फोर्स लगने वाला है वो कैलकुलेट करते हैं। बी पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, सरफेस के आसपास है बी, तो बी पे लगेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कैसा, इधर के मॉलिक्यूल्स भी लगाएंगे और इधर के मॉलिक्यूल्स भी लगाएंगे। अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, कुछ मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स इधर लगेगा, कुछ मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स इधर लगेगा। ये है हमारा सरफेस टेंशन, फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। इन दोनों फोर्सेस का आप क्या निकालो, अभी रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इस पे, इसका रिजल्टेंट, ये दोनों फोर्सेस क्या कर देंगे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ए की हाइट और बी की हाइट, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए पे कितना प्रेशर लगने वाला है, अभी ए पे लगने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और अभी हमने देखा कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होता है, तो हम सोच सकते हैं कि बी पे ए से ज्यादा प्रेशर लगेगा। कितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो P0 प्लस रो GH, करेक्ट है। तो ये जो हाइट है लिक्विड कॉलम की, ये इतनी सी हाइट है। हाइट क्या है, निग्लिजिबल है। हाइट निग्लिजिबल है तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी निग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो निग्लिजिबल प्रेशर ऐड होगा, तो पीए मतलब ए पॉइंट पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर किस पे मिलेगा आपको, बी पॉइंट पे मिलेगा। इसका मतलब आपको समझ रहा है, जब लिक्विड का सरफेस प्लेन होगा तब क्या होगा, प्रेशर अबोव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी सेम, प्रोवाइडेड कि ये जो दो पॉइंट आप ले रहे हो ना, ये दोनों पॉइंट कैसे होना चाहिए, दोनों पॉइंट फ्री सरफेस के एकदम नजदीक होने चाहिए। दोनों पॉइंट फ्री सरफेस के एकदम नजदीक होने चाहिए। सिमिलर नॉलेज हम इधर यूज करते हैं, ठीक है। फ्री सरफेस के ऊपर एयर है, ठीक है, फ्री सरफेस के ऊपर एयर है, तो ए पॉइंट पे कौन सा फोर्स लगने वाला है या कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। अभी बी पे कौन सा प्रेशर लगेगा, पहले बी पे प्रेशर निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स कौन सा लगेगा बी पॉइंट पे, बी पॉइंट को और क्लोज ले लेते हैं, वही नेसेसरी कंडीशन है। बी पॉइंट पे लगेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और नीचे की लाइन ध्यान में रखो
क्या है, टेंजेंशियली टू द फ्री सरफेस। अभी बी पे जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगेगा, एक ऐसा लगेगा, टेंजेंट बनाना है तो, और दूसरा कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, जो फ्री सरफेस पे क्या हो, टेंजेंट हो। अभी ये दोनों फोर्सेस, एक इधर का फोर्स है, एक इधर का फोर्स है, ये अपोजिट नहीं है, ये एग्जैक्ट अपोजिट है क्या, तो बिल्कुल नहीं। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ठीक से यार, ठीक से सोचो। एक फोर्स की डायरेक्शन है ऐसी, एक फोर्स की डायरेक्शन है ऐसी, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, इन दोनों का फोर्स आपको ऐसा अपवर्ड जाने वाला मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल गो अपवर्ड, कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो अभी बी पॉइंट पे पहले जो फोर्स था एटमॉस्फेयर की वजह से कितना होगा, एफ ए, इस एफ ए में से कुछ तो माइनस हो जाएगा, कौन माइनस हो जाएगा, सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो माइनस हो जाएगा। तो बी देखो फिर ए पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कितना है, एफ ए, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ए पॉइंट पे फोर्स ज्यादा है। बी पॉइंट पे जब फोर्स लगेगा एफ ए डाउनवर्ड आएगा, और बी पॉइंट पे ये जो सरफेस टेंशन जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का, उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे जो डाउनवर्ड फोर्स एफ ए आ रहा था उसको ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्या करेगा, थोड़ा अपोज करेगा। मतलब क्या, बी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा, क्योंकि एक अपवर्ड है और दूसरा डाउनवर्ड है। अगर फोर्स डिक्रीज हो गया बी पॉइंट पे लगने वाला, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बी पॉइंट का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पीए इज ग्रेटर देन पीबी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैसा मेनिस्कस है, कॉनकेव, ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा फिर, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर कोई आपके पास मिरर है ऐसा, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसपेरेंट आपके पास कांच का टुकड़ा है मान लो, तो ये जो सरफेस है ये कॉनकेव हो जाता है, खड्डा वाला, और ये जो बल्जी होता है, ये बल्जी सरफेस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ऊपर से देखो, ऊपर से देखेंगे तो आपको खड्डा दिखेगा, तो ये ऊपर वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। और नीचे से देखेंगे हम तो इतना सरफेस या पूरा आपको कैसा दिखेगा, बल्जी, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इसमें हम क्या बोल सकते हैं फिर, प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। क्या, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। सिमिलर चीज हम प्रूव करेंगे इधर, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बी पॉइंट को सरफेस के एकदम नियर लेते हैं, और बी पॉइंट पे लगने वाले हम निकालेंगे अभी क्या, फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी बी पॉइंट पे लगेगा और इसके हिसाब से डायरेक्शन कैसी रहेगी, टेंजेंशियल, तो फ्री सरफेस को टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, अच्छे से नहीं ड्रॉ करें मैंने, ऐसा बनेगा, और दूसरा ऐसा बनेगा। ये एक है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दोनों ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट अब कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ए पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ एफ ए जितना। बी पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, अभी देखो दोनों डाउनवर्ड है, तो बी पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, बी पॉइंट पे फोर्स लगेगा, एफ ए भी डाउनवर्ड, और ये रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो भी डाउनवर्ड, तो एफ बी पे क्या लगेगा, एफ ए प्लस एफ आर। ये एटमॉस्फेरिक फोर्स तो लगेगा ही, और तो और क्या लग रहा है, ये सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स, ये भी डाउनवर्ड फोर्स, दोनों ऐड हो जाएंगे। बी पॉइंट पे लगने वाला, बी मॉलिक्यूल पे लगने वाला प्रेशर ज्यादा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अगर फोर्स ज्यादा हो जाता है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बी मॉलिक्यूल पे या बी पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पी बी शुड बी ग्रेटर देन पी ए, ठीक है। तो अभी ठीक से देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये ऊपर वाला सरफेस बल्जी है, तो ऊपर वाला सरफेस बल्जी है, मतलब अभी ये साइड कौन सी है, कॉन्वेक्स है, और नीचे वाली साइड कौन सी है, कॉनकेव है। तो अभी फिर से देखो, बी पॉइंट कौन सी साइड है, बी पॉइंट कॉनकेव साइड है, सरफेस के नीचे है। वापस यहाँ पे क्या मिला हमें, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कभी आपका फ्री सरफेस रहेगा लिक्विड का, और अगर आपको पूछा गया तो फ्री सरफेस पे
जो एक्सेस प्रेशर होता है प्रेशर सरफेस के अक्रॉस कौन से साइड में ज्यादा होगा, तो जो प्रेशर होता है वो कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड में कम होता है। एक ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि एक टाइम पे हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है सरफेस टेंशन के वजह से वो कभी ऊपर मिलेगा और कभी सरफेस टेंशन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो हमें डाउनवर्ड मिलेगा। कभी कभी वो एटमॉस्फेयर के फोर्स में से माइनस होगा, कभी कभी एटमॉस्फेयर के प्रेशर में प्लस फोर्स में प्लस हो जाएगा। तो कभी कभी पी पे प्रेशर घटेगा, कभी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना कि प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था हमारा आज के लेक्चर का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर का एक्सेस प्रेशर कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं लैप्लास फॉर्मूला भी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप। अभी यहाँ पे लिक्विड हम कंसिडर करेंगे, जो जनरली करते हैं हम वाटर का ड्रॉप हमने देखा है बारिश के टाइम पे जब ड्रॉप्स नीचे आते हैं वाटर के तो उनका शेप होता है स्पेरिकल। अब स्पेरिकल शेप क्यों होता है इसका नॉलेज अभी सबको हो गया है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो लिक्विड क्या करता है, अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने का काम करता है। और हमें मालूम है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम द स्फीयर या और फिर स्पेरिकल सरफेस या फिर स्पेरिकल शेप हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। और लिक्विड क्या करता है? लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करती है। लिक्विड सिकुड़ना चाहता है, कम से कम जगह में एम्बेड होना चाहता है। तो उसके लिए उसको जो सुटेबल शेप है वो लिक्विड का ड्रॉप कौन सा शेप ले लेता है? स्पेरिकल शेप ले लेता है। तो अभी स्पेरिकल शेप की जब स्टडी करेंगे तो हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और एक्सेस प्रेशर क्यों होता है वो भी हम देखते हैं। मान लो ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप है या फिर वाटर ड्रॉप मान लो, इसके अंदर ये पूरा वाटर है। ठीक है, तो अंदर का प्रेशर को मान लेते हैं पीआई और बाहर के प्रेशर को मान लेते हैं पीओ। ठीक है, इनर प्रेशर ये है आउटर प्रेशर। ठीक है, इनर प्रेशर मतलब क्या? अंदर भी कुछ होगा उसको मान लेते हैं इनर फोर्स और आउटर भी कुछ फोर्स होगा उसको बोलते हैं एफ। बाहर एटमॉस्फेयर है तो चलो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको ऐसा दबाएगा, ठीक है, कोलैप्स करना चाहेगा इसको। और देखो ये क्या है, यहाँ पे मान लो सरफेस पे लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है। इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स लगेगा? अभी ये फ्री सरफेस है लिक्विड का बाहर का, करेक्ट है। इस लिक्विड के सरफेस पे या फिर इस मॉलिक्यूल पे क्या लगेगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस। तो ये एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स ऐसा लगा। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कैसा आएगा? अंदर की दिशा में। वैसे ही इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, हर जगह पे लगेगा फोर्स, हर मॉलिक्यूल पे लगेगा। तो देखो यहाँ पे भी अंदर की जाएगा, यहाँ पे भी अंदर जाएगा, यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी अंदर। देखो इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस कितने हैं? पहला है ये एक्सटर्नल प्रेशर जो कि एयर वगैरह के कारण होगा, ठीक है। और दूसरा जो इस फोर्स के कारण प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर क्यों जनरेट होगा? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। फिर भी जो लिक्विड का ड्रॉप होता है वो अपना स्पेरिकल शेप मेंटेन रखता है। जब तक वो जमीन पे गिरता नहीं तब तक वो ड्रॉप कोलैप्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? इन दोनों प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिस प्रेशर को हम बोलते हैं इनर प्रेशर। और इनर प्रेशर क्या करता है? ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको और ये सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से बना हुआ प्रेशर, उन दोनों को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। मतलब क्या? इनर प्रेशर बैलेंसेस बोथ आउटर प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऐसा मान लो। इसका मतलब क्या है? इनर प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटर प्रेशर। अंदर का प्रेशर आउटर प्रेशर से ज्यादा है। तो हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा? इनर प्रेशर में से आउटपुट जो आउटवर्ड प्रेशर है
तो आउटवर्ड प्रेशर को जब माइनस करेंगे तो इस डिफरेंस को ही हम क्या बोल देंगे, इन डिफरेंस को ही हम बोल देंगे कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है। और देखो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा सरफेस टेंशन की वजह से होगा। करेक्ट है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला ढूंढेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरा नाम है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप, और डायरेक्ट पूछ लेंगे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द लैप्लास फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। दोनों के लिए आंसर एक ही होगा। तो चलिए अभी एक्सेस प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं। समझ में आ गया आपको कि लिक्विड ड्रॉप का इनर प्रेशर ज्यादा होता है आउटवर्ड प्रेशर से। ठीक है, अगर आउटवर्ड प्रेशर ज्यादा होगा तो अपने आप ड्रॉप कोलैप्स हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। तो कितना ज्यादा होता है सरफेस टेंशन की वजह से, वो हम अभी फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। चलो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर कर लिया। जिस लिक्विड ड्रॉप का इनिशियल रेडियस है, लिक्विड ड्रॉप कंसिडर किया जिसका इनिशियल रेडियस मान लो r है। ये जो है ब्लू ये क्या है, उसका ड्रॉप का स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस है r। इसका रेडियस r है तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनिशियल सरफेस एरिया, शेप कौन सा है, स्फेरिकल है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ठीक है, मान लो ड्रॉप का अंदर का प्रेशर है Pr और बाहर का प्रेशर है Pu। अभी तो मालूम पड़ गया हमें कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। तो एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू Pi माइनस Pu। करेक्ट है। चलो, तो ड्रॉप का स्टार्टिंग रेडियस कितना है r। अभी जो रेडियस है स्फीयर का जो एरिया का फॉर्मूला है उसके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इनिशियल सरफेस एरिया कितना है ड्रॉप का, 4πr²। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस ड्रॉप का रेडियस बढ़ाने का ट्राई किया। जो ड्रॉप का रेडियस शुरू में कितना है r है, उसका रेडियस हमने बढ़ाने का ट्राई किया। कितना कर दिया उसका रेडियस, r प्लस डेल्टा r। ये जो डेल्टा आर है ना, ये बहुत छोटा है। जो डायग्राम में आपको डेल्टा आर मतलब रेडियस थोड़ी ज्यादा अमाउंट से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमें रेडियस बढ़ानी है ना वो एकदम कम बढ़ानी है, एकदम कम से कम अमाउंट में हमें रेडियस बढ़ानी है। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों करेंगे वो, देखो अगर कोई गुब्बारा है हमारे पास, उसमें हमें हवा फूंक रहे हैं, जितना ज्यादा उसको फुलाना है उतना अंदर हमें प्रेशर ढकेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कम फुलाना है, ठीक है, ऑलरेडी उस बलून की साइज मान लो इतनी है, ठीक है, इसको अगर इतना करना है तो हमें ज्यादा प्रेशर फूंकना पड़ेगा अंदर। और अगर हमें सिर्फ इसको इतना ही रखना है, इतना रखना है, तो इतना ज्यादा प्रेशर अंदर फूंकने की जरूरत है नहीं। ऐसा फिर मिनिमम रेडियस हमें क्यों रखना है, हमें मिनिमम रेडियस इसलिए बढ़ाना है ताकि अंदर का प्रेशर Pi जितना ही रहे, Pi से ज्यादा बढ़े ना, और बढ़ा तो भी कितना बढ़े, निग्लिजिबल अमाउंट में, ताकि हम उसको निग्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस इंक्रीज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप टू r प्लस डेल्टा r। ठीक है, और डेल्टा r कैसा चाहिए, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्यों, इसलिए ताकि Pi शुड नॉट चेंज, मतलब इंटरनल प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए। इतने कम अमाउंट में हमें क्या बढ़ानी है, इसकी रेडियस बढ़ानी है। तो अभी पहली रेडियस r थी, तो नई रेडियस क्या हो गई, r प्लस डेल्टा r। तो अगर रेडियस बढ़ गई तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो नया सरफेस एरिया क्या हो गया, A1 A2 ही बोल देता हूं मैं, ये A1 है और ये A2, क्या हो जाएगा 4π, r की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, r प्लस डेल्टा r ब्रैकेट स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो 4π, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगाओ तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ठीक से देखो, मैंने इधर बोला कि डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल।
अगर कोई नंबर बहुत छोटा है और उस छोटे नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो रिजल्ट और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो डेल्टा आर वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो डेल्टा आर स्क्वायर बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, निग्लिजिबल मान के निग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर 2r डेल्टा आर, करेक्ट है। तो कैलकुलेट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8, ये पाई आर डेल्टा आर, ये हो गया हमारा फाइनल एरिया, नया एरिया। तो अभी हम निकालते हैं एरिया कितने से बड़ा, हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर के लिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, फिर एक्सेस एरिया कितना हो गया। पहले एरिया कम था, अभी एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो एक्सेस एरिया या फिर इंक्रीज इन एरिया निकालते हैं। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो करो, A2 क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस A1 क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया जो है DA बोल देते हैं उसको, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया को डिनोट कर देते हैं DA से। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा, 8 पाई आर डेल्टा आर। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। क्या किया हमने, लिक्विड ड्रॉप लिया जिसका रेडियस है इनिशियल r, ठीक है, उसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, उसी को क्या बोल देंगे, एक्सेस प्रेशर, जिसके लिए फॉर्मूला हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, उसको ढूंढने के लिए, उसका डेरिवेशन निकालने के लिए हमने जो रेडियस r थी उसको थोड़ी सी निग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ा दी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस बढ़ने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन हम करेंगे, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लिया कि एरिया कितने से बढ़ा, एरिया कितने से बढ़ा, तो एरिया इतने से बढ़ गया आपका, ठीक है। तो अभी ये जो एरिया है ये तो अपने आप बढ़ा नहीं होगा, इसको बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा हमने, ठीक है। और वो जो हम काम करते हैं वो किया हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता, और जो किया हुआ काम वेस्ट नहीं जाता तो किधर जाता है, वो स्टोर हो जाता है, कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे या वर्क डन निकालेंगे, तो चलिए पहला वर्क डन निकालते हैं। क्या होता है, P इंटू DA। अभी ये कहां से आया, तो हमने पढ़ा है कि रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन, तो dW इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, ठीक है। तो ये जो वर्क हुआ है इसके लिए, रेडियस बढ़ाने के लिए, पहले ऑलरेडी इतनी थी उसकी साइज बढ़ाने के लिए क्या हुए, इतना एरिया बढ़ाने के लिए, इतना एरिया बढ़ाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, हम उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं या वर्क डन बोलते हैं। तो पहले वो वर्क डन निकाल लेते हैं, कैसा है, T, ठीक है, T मतलब सरफेस टेंशन। एरिया कितने से बढ़ा, 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर, ये होगा DW, ठीक है, ये पहला। और वर्क डन का हमें दूसरा एक फॉर्मूला मालूम है, वर्क डन का और एक दूसरा फॉर्मूला मालूम है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो पुराना फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों वर्क डन है, दोनों का तो सेम होना चाहिए फिर कंसेप्ट, ठीक है। एक फॉर्मूला है वर्क डन के लिए हमने यूज किया सरफेस टेंशन की बेसिस पे, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया जनरल बेसिस पे। जनरल फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी वर्क डन हुआ है, यहाँ पे ठीक से ध्यान दो, वर्क डन हुआ है किसके लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी एरिया इतना था, इतने के लिए वर्क डन नहीं चाहिए, जो एरिया बढ़ाने के लिए हमने वर्क डन किया उसका हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो एरिया बढ़ाने के लिए हमने जो वर्क डन किया उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये जो फोर्स है उसको फोर्स नहीं बोल के हम बोलेंगे एक्सेस फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक होगा, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ तो प्रेशर है, ड्रॉप के अंदर ऑलरेडी कुछ तो प्रेशर है, मतलब ऑलरेडी कौन सा तो भी फोर्स होगा, करेक्ट है। बाहर भी प्रेशर है तो बाहर का भी फोर्स होगा, वो पहले वाले से लेना देना नहीं है हमको। जो एरिया बढ़ाने के लिए हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, वो फोर्स मतलब क्या है, एक्सेस फोर्स,
ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फॉर्मूला में है। एक्सेस फोर्स कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो एक्सेस फोर्स कैसे निकलेगा, एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो एक्सेस फोर्स कैसे निकालेंगे हम, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इनटू अभी आगे वाला डिस्प्लेसमेंट एज इट इज dw, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर हमें मालूम है PI माइनस PO इनटू, अभी एरिया कौन सा लेंगे, स्टार्टिंग वाला एरिया लेंगे क्या लास्ट वाला एरिया लेंगे, तो हम एरिया लेंगे फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि वर्क डन किस पे हुआ है, वर्क डन हुआ है इस ओरिजिनल ड्रॉप पे, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, ओरिजिनल एरिया लेंगे, तो यह हो जाएगा 4πr²। और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का मॉलिक्यूल अगर है तो कितना दूर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा आर। यहाँ का मॉलिक्यूल है तो फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा आर देखना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा आर। ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, वर्क डन के, ठीक है। दोनों भी फॉर्मूला सिर्फ इसी का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो ये वर्क डन और ये वर्क डन हम दोनों क्या कर देंगे, अभी दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, अभी यहाँ पे करता हूं, देयरफॉर dw, देखो LHS सेम है, RHS सेम कर देता हूं। पहले ये लिखता हूं, एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो PI माइनस PO इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू ऊपर का P इंटू 8πr डेल्टा आर, करेक्ट है। तो देखो डेल्टा आर कट हो गया, पाई कट हो गया, बचता क्या है, देखो r² में से एक r चला जाएगा, इधर का एक r चला जाएगा, ठीक है। तो देखो PI माइनस PO इंटू यहाँ का 4 बचा, ये r² का एक r बचा, इज इक्वल टू इधर सिर्फ 80 बचा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो PI माइनस PO इज इक्वल टू 80/4r इज इक्वल टू 2T/r। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ओके। तो एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप का हमें फॉर्मूला क्या मिला, 2T/r। T तो आएगा ही फॉर्मूले में, क्यों आएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ही हो रहा है। तो एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप इज गिवन बाय 2 into T/r, where T is the surface tension और R है ओरिजिनल रेडियस, जो ऑलरेडी रेडियस है उसका वही लेंगे, क्योंकि इसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कैलकुलेट करना है। ये इंक्रीमेंट वगैरह तो हमने कंसीडर करके किया था, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2T/r, ठीक है। अभी ये है लिक्विड ड्रॉप के लिए, ठीक है। अगर लिक्विड ड्रॉप की जगह पे बबल है, लिक्विड ड्रॉप की जगह पे सोप बबल है, तो क्या होगा, अगर सोप बबल है तो कुछ नहीं होगा ज्यादा। फिर से इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है कि फ्री सरफेसेस कितने होंगे, जितने फ्री सरफेसेस होंगे उतना ज्यादा काम होगा। देखो जो ड्रॉप होता है लिक्विड का, उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड ड्रॉप के पास सिर्फ कितना फ्री सरफेस एरिया होगा, एक ही, बाहर बाहर का। लेकिन जो बबल होगा, सोप बबल, अगर आपने उसको ठीक से देखा होगा तो बबल क्या होता है, हॉलो होता है। तो इस लेयर के, इस सरफेस के इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो कितने सरफेस एरिया है उसके पास, फ्री सरफेस एरिया 2 है। कितने फ्री सरफेस एरिया है, 2 है। तो जब हम इसकी रेडियस बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम इसकी रेडियस बढ़ाएंगे तो रेडियस जैसे ही बढ़ेगी तो बाहर का सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और अंदर का फ्री सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो जब लिक्विड ड्रॉप में था, एरिया कितने से बढ़ रहा था, 8πr डेल्टा, 8πr डेल्टा। लेकिन अब ये ड्रॉप नहीं है, अब ये क्या है, अगर बबल है तो दोनों साइड का एरिया बढ़ेगा, दोनों साइड का एरिया बढ़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा, 16πr डेल्टा, ठीक है। बाकी की सब कंडीशन वैसी ही रहेंगी, वर्क डन तो उतना ही रहेगा, करेक्ट है। उनको अगर इक्वेट कर दिया हमने, उनको अगर ड्रॉप की जगह पे बबल ले लिया और इक्वेट कर दिया, तो पहले इंक्रीज एरिया इतना सा था, अभी इंक्रीज एरिया डबल हो गया, 8 की जगह पे 16 आ गया, 8 की जगह पे 16 आ गया। तो एक्सेस प्रेशर जो हो जाएगा, ये सिमिलर स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो एक्सेस प्रेशर हमें मिलेगा, ये 2T है ना, 2 की जगह पे 4 हो जाएगा बस,
करेक्ट है। ये इधर का यहाँ पे 16 कर दो, 8 की जगह पे 16 कर दो, ये बाकी का तो सेम रहेगा। एक्सेस प्रेशर ऑलरेडी पहला वाला एरिया ये रहा, और ये क्या था डिस्प्लेसमेंट या फिर रेडियस कितने से बड़ी वो लिख दिया हमने, सेम आएगा। तो डायरेक्ट लास्ट फॉर्मूला हम लिख देंगे सोप बबल के लिए 4T/R। जितना एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के अंदर होगा उससे 2 गुना ज्यादा एक्सेस प्रेशर किसके अंदर होगा, सोप बबल के अंदर होगा, क्योंकि सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, ठीक है, और ड्रॉप के पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस एरिया होता है, उसकी वजह से। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं लैप्लास फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।